my lovely kids, how are you all? Hope you all are doing good, right? So welcome back to my channel Maths Easy with Preeti and I hope आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हो. So please मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए. Now let's start this video with symmetries of circle, a new topic of chapter symmetry, class 6 गणित प्रकाश. चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा. So yes kids, the circle is a fascinating figure. What happens when you rotate a circle clockwise about its center? It coincides with itself. It does not matter what angle you rotate it by. So for a circle, every angle is an angle of symmetry. अब आपसे क्या कहा जा रहा है भाई, सर्कल में आप देखो अगर इसको रोटेट करते हो किसी भी एंगल से तो वो हमें सेम ही दिखेगा. तो हम सर्कल के लिए तो कह सकते हैं ना कि भाई हर एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ सिमेट्री होगा. नाउ टेक अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ द सर्कल एंड जॉइन इट टू द सेंटर. कि भाई हमने एक पॉइंट ले लिया सर्कल के रिम पर और उसको हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया. एक्सटेंड द सेगमेंट टू अ डायमीटर ऑफ द सर्कल. भाई उसको एक डायमीटर बना दिया. तो इज द डायमीटर अ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री? तो क्या वो जो डायमीटर होगा वो रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगा? चलो हम देखते हैं. ठीक है जी, कि भाई हमारे पास ये सर्कल है और इस सर्कल में चलो इसी को ही ले लेते हैं. इस सर्कल में हमने सेंटर से इसके एक लाइन खींच दी. ठीक है, दैट मीन्स जो ये वाला पार्ट होगा वो बिल्कुल ये वाला सेम ही तो, ये भी और ये भी बिल्कुल सेम होगा. और हमने क्या देखा था, जब एक लाइन ऑफ सिमेट्री के दोनों पार्ट सेम होते हैं दैट मीन्स वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री हुई. तो वही चीज़ है ये बेटा ये. तो इट इज़ एवरी डायमीटर इज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री. कि भाई सर्कल में देखो कितने डायमीटर कर सकते हैं, सर्कल में बहुत सारे डायमीटर होते हैं, है ना. भाई यहाँ से ये भी डायमीटर बन जाएगा, ये भी डायमीटर. सर्कल में हम बहुत सारे इनफाइनाइट डायमीटर कर सकते हैं और हर डायमीटर जो होगा वो ही एक लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी. लाइक व्हील्स वी कैन फाइंड अदर ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस हैविंग रोटेशनल सिमेट्री. अब अभी तुमने इसकी व्हील की बात करी थी, भाई ये व्हील था. इसी तरीके से और भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें भी रोटेशनल सिमेट्री होती है. क्लियर? फाइंड दैम, सम ऑफ दैम आर शोन बिलो. चलो देखते हैं. सबसे पहले आपको फैन दिया गया है. ठीक है जी, अब फैन को आप रोटेट करोगे तो भी आपको सेम दिखेगा, वही सेम फ्लावर के साथ है. और व्हील तो हमने अभी ऊपर देख ही लिया है. तो चलो फिगर इट आउट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं. कलर द सेक्टर्स ऑफ द सर्कल बिलो सो दैट द फिगर हैज़ 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री. What are the possible number of angles of symmetry you can obtain by coloring the sectors in different ways? That means आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 3 आपको पार्ट्स दिए गए हैं जो आपको करने हैं. सबसे पहले में क्या कहा जा रहा है कि भाई आपको उतने सेक्टर कलर कर दो जिनमें 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हो. ठीक है, 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए. अब हमें कैसे पता चलेगा? देखो पहले हम टोटल काउंट करते हैं कि हमारे पास कितने पार्ट्स बने हुए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. देखो टोटल 12 है. ठीक है, अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि भाई 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए. 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए. दैट मीन्स हम उस टोटल 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 4. दैट मीन्स हम 4 को अगर कलर करेंगे, ये हम अगर 4 को कलर कर देंगे, ठीक है जी, तो इसमें हमें 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी. देखो 1 ये हो गया. अगर अगेन हम 4 को कलर करते हैं तो देखो 2 ये हो गया, है ना. 1 एंगल ऑफ सिमेट्री मिल गया, ये 2 एंगल ऑफ सिमेट्री मिल गया और थर्ड एंगल ऑफ सिमेट्री भी देखो 4 ये हो गए तो ये थर्ड एंगल ऑफ सिमेट्री. तो इस तरीके से हमें हमारे 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिल गए. क्लियर बच्चा? चलो सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है? 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होने चाहिए. 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होने चाहिए. दैट मीन्स अभी हमने काउंट करे टोटल कितने हैं? 12. 12 को क्या कर देंगे हम? 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 3 ज़ा 12, हमें 3 मिल गया. दैट मीन्स हम 3 पार्ट्स लेंगे अब कि भाई 3 को कलर करा तो ये 1 एंगल ऑफ सिमेट्री हो गया. ठीक है, टोटल 4 एंगल ऑफ सिमेट्री होने चाहिए ना हमारे पास, तो 1 तो हमें मिल गया. अब अगेन 3 को लेके एक और एंगल ऑफ सिमेट्री बन गया हमारा. क्लियर? फिर मैं नेक्स्ट कलर ले लेती हूँ. चलो अब इन वाले 3 को हम ग्रीन कलर से कर लेते हैं. क्लियर बच्चा? नाउ ये 3 लेफ्ट रह गए, इनको हमने इस तरीके से कर लिया. ठीक है जी, तो दैट मीन्स जो फर्स्ट 3 हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ, तो 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ मिल गए बच्चे. तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया.
Now, what are the possible number of angles of symmetry you can obtain by coloring the sectors in different ways? यानी कि भाई इसमें हम अलग अलग वेज से, डिफरेंट वेज से कितने पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं एंगल्स ऑफ सिमेट्री के। टोटल कितने पार्ट है बच्चा? टोटल 12 पार्ट्स थे, ठीक है ना। टोटल हमारे पास 12 पार्ट है, तो 12 ही नंबर ऑफ पॉसिबल हो सकते हैं एंगल्स ऑफ सिमेट्री के। क्लियर? कैसे हो सकते हैं? देखो भाई, हमने वन एंगल करा, ठीक है। तो जब हमने वन ए करा तो एक एंगल ऑफ सिमेट्री हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11 एंड 12। तो इस तरीके से 12 नंबर हमें एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिल जाएंगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। ड्रॉ टू फिगर्स अदर देन अ सर्कल एंड अ स्क्वायर दैट हैव बोथ रिफ्लेक्शन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। मीन्स दो फिगर्स हमें बनाने हैं जो ना सर्कल हो ना स्क्वायर हो, ठीक है। इनसे हटके हमें कोई अलग दो फिगर्स बनानी है जिनमें रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल दोनों सिमेट्री हमें दिखे। अच्छा, जब रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी होनी चाहिए और रोटेशनल सिमेट्री भी होनी चाहिए। सो किस देखो, यहाँ पे हमारे पास दो फिगर हमने बना ली है जिनमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी होगा और रोटेशनल सिमेट्री भी होगा। कैसे? देखो, इसमें हमने प्लस टाइप का बना लिया, ओके। अब जब हम इसको हॉरिजॉन्टली फोल्ड करेंगे तो देखो ये वाला पार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, ओवरलैप कर जाएगा बिल्कुल। सिमिलरली जब हम वर्टिकली करेंगे तो भी हो जाएगा और डायगनली करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है जी। दैट मीन्स हमें पता चल गया कि हाँ, इसके अंदर रिफ्लेक्शन सिमेट्री तो है। और रिफ्लेक्शन सिमेट्री दैट मीन्स कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनी? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बनी। अच्छा, अब रोटेशनल देखते हैं, क्या ये रोटेट होगा? तो यस, रोटेट भी होगा। अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करती हूँ तो बिल्कुल सेम दिखेगा। देन 180, फिर 270 एंड देन 360। तो इसमें 4 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी हमें दिख गए। क्लियर? चलो नेक्स्ट फिगर देखते हैं। ठीक है, अब इस नेक्स्ट फिगर में आपको देखिए ये हमने लीव्स बना दी ना, रंगोली टाइप की। भैया 4 लीव्स इस तरीके से बना दी ताकि अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टली फोल्ड करूं तो भी ओवरलैप करेगा, वर्टिकली भी लैप करेगा एंड देन वही डायगनली भी करेगा। तो 4 तो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। और सिमिलरली अगर इसको मैं रोटेट भी करती हूँ, वही चीज़ है कि भाई इस तरीके से मैंने इसे रोटेट करा, देन ऐसे करूँगी, वही 90, 180, 270 एंड 360। तो हाँ जी, हमें 4 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी यहाँ पे क्लियर दिख रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया कि हम इस तरीके से दो फिगर बना सकते हैं जिसमें रोटेशनल सिमेट्री भी हो, रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी हो, और ये स्क्वायर और सर्कल से हटके अलग हो गया। नाउ किड्स, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ वेयर एवर पॉसिबल a rough sketch of a part a triangle with at least 2 lines of symmetry and at least 2 angles of symmetry। That means हमें एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें कम से कम 2 लाइन सिमेट्री की हो और 2 लाइन एंगल्स ऑफ, सॉरी 2 लाइन ही 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री भी हो। दैट मीन्स कौन सा ट्रायंगल हो सकता है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा बच्चा? देखो, तीनों साइड्स इक्वल होगी ना जब, तो उसमें 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी आपको दिख जाएगी और इसके अंदर आपको 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री भी दिखेंगे। जब इसको इस तरीके से रोटेट करेंगे तो भी ये बिल्कुल सेम ही हमको दिखेगा। तो कौन सा ट्रायंगल इसमें हो सकता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। बी पार्ट पढ़ते हैं। अ ट्रायंगल विद ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बट नॉट हैविंग रोटेशनल सिमेट्री। दैट मीन्स ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक लाइन सिमेट्री की हो लेकिन उसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं हो, तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा? वो होगा आइसोसलीस ट्रायंगल। दैट मीन्स जिसकी 2 साइड्स तो इक्वल होती है बट 1 साइड डिफरेंट होती है। तो उसमें क्या होगा? देखो, एक आपको लाइन ऑफ सिमेट्री दिख जाएगी, ठीक है, लेकिन इसमें कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। जब इसको रोटेट करेंगे तो बिल्कुल सेम हमको नहीं दिखेगा। Now C part, a quadrilateral with rotational symmetry but no reflection symmetry। ऐसा quadrilateral जिसमें rotational symmetry तो हो but reflection symmetry नहीं हो। अब quadrilateral क्या होता है बेटा? जिसमें 4 साइड हो। अब 4 साइड तो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, बट स्क्वायर अगर हम देखते हैं तो स्क्वायर में रिफ्लेक्शन सिमेट्री आपको दिखेगी और रेक्टेंगल में भी आपको रिफ्लेक्शन सिमेट्री दिखेगी, और रिफ्रैक्शन सिमेट्री हमें चाहिए नहीं। तो किस तरीके से बना सकते हैं हम? लाइक अ रोम्बस, थोड़ा सा
ओह शिट्स, क्या हो गया? स्क्वायर का ये वाली ड्राइंग जो है ये रोम्बस कहलाती है ना? देखो इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं होगी बट रोटेशनल सिमेट्री इसमें ज़रूर है। देखो अगर हम इसमें रिफ्लेक्शन करते हैं हॉरिजॉन्टली, अगर मैं इसको कट करूँ तो बिल्कुल ओवरलैप नहीं करेगा। वही चीज़ अगर मैं ऐसे करती हूँ वर्टिकली तो भी नहीं होगा। क्लियर? लेकिन इसको हम रोटेट कर सकते हैं, इसमें रोटेशनल सिमेट्री आपको दिखेगी। नाउ नेक्स्ट रीड करते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल विद रिफ्लेक्शन सिमेट्री बट नॉट हैविंग रोटेशनल सिमेट्री। अच्छा, जब रिफ्लेक्शन सिमेट्री तो हो लेकिन रोटेशनल सिमेट्री नहीं हो, फिर वही बात आ गई। स्क्वायर लेते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं तो उसमें रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल दोनों ही सिमेट्री होती है, तो यानी स्क्वायर और रेक्टेंगल तो हमें लेना नहीं है। तो अब ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल हो सकता है जिसमें रिफ्लेक्शन तो हो बट रोटेशनल नहीं हो? तो जो ट्रेपीजियम होते हैं ना, ट्रेपीजियम में भी देखो बच्चा 4 साइड्स होती है और वो इस तरीके से दिखता है कि जिसमें जो ये वाली साइड है ये तो पैरेलल होती है और 2 साइड्स नॉन पैरेलल होती है। ठीक है, अगर इसको मैं इस तरीके से करूँ तो मुझे 1 लाइन ऑफ सिमेट्री दिख जाएगी, दैट मीन्स वो रिफ्लेक्शन सिमेट्री इसमें है। बट अगर इसको मैं रोटेट करूँगी तो सेम मुझको नहीं दिखेगा। क्लियर? और इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री भी खाली एक ही होगी, क्योंकि अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली करूँगी तो ये ओवरलैप नहीं करेगा, है ना? तो इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है बट रिफ्लेक्शन सिमेट्री इसमें हमको दिख गई। Now move to the question number 4. In a figure 60 degree is the smallest angle of symmetry. एक फिगर है जिसमें एंगल ऑफ सिमेट्री जो है उसमें सबसे छोटा 60 डिग्री है। व्हाट आर द अदर एंगल्स ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस फिगर? तो उस फिगर के जो अदर एंगल्स होंगे वो क्या होंगे सिमेट्री के? देखो सबसे पहले हमें पता है टोटल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। क्लियर? और हमें सबसे छोटा क्या दिया हुआ है? सबसे छोटा हमारे पास 60 डिग्री है। दैट मीन्स जब हम 60 में 60 ऐड करेंगे तो जो दूसरा एंगल होगा वो 120 बन गया। अब 120 में जब दोबारा 60 ऐड करा तो कितना हो जाएगा? 180। फिर दोबारा करेंगे 240, फिर अगेन करेंगे 300 एंड लास्ट में 360 हमारे पास आ ही गया। दैट मीन्स टोटल हमारे पास हमें मिल गई कि भाई सबसे पहला 60 हो गया, देन 120, 180, 240, 300 एंड 360 डिग्री। तो हमने ऐड कर करके हमने निकाल दिए। दैट मीन्स जब मैं उस फिगर को 60 डिग्री पे घुमाऊंगी, रोटेट करूंगी तब भी वैसे ही दिखेगा, फिर 120 पे रोटेट करने पे भी सेम दिखेगा, 180 पे भी रोटेट करने पे सेम दिखेगा, 240 डिग्री पे रोटेट करा तब भी वही सेम ही है, 300 डिग्री रोटेट करने पर भी सेम ही है एंड 360 तो होता ही बेटा एंगल ऑफ सिमेट्री है, उस पर तो हर एंगल हर ऑब्जेक्ट ही आपको सेम दिखेगा दिखेगा। नाउ किड्स क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इन अ फिगर 60 डिग्री इज एन एंगल ऑफ सिमेट्री। एक फिगर है जिसमें 60 डिग्री एंगल ऑफ सिमेट्री है, दैट मीन 60 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो भी सेम दिखेगा। ठीक है, द फिगर हैज 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री लेस देन 60 डिग्री। अब उस फिगर में 2 एंगल्स और है सिमेट्री के जो 60 से छोटे हैं, तो व्हाट इज इट्स स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री? तो स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री क्या होगा? अब देखो जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में हमने पढ़ा था 60 डिग्री जो है वो स्मॉलेस्ट एंगल था। इधर क्या कहा जा रहा है कि 60 डिग्री इज एन एंगल ऑफ सिमेट्री। भाई 60 डिग्री तो है लेकिन 60 डिग्री से छोटे 2 एंगल ऑफ सिमेट्री और है, दैट मीन्स टोटल कितने हो गए? 3 एंगल्स हो गए सिमेट्री के। तो यानी जो सबसे पहला होगा वो कैसे निकलेगा? जब आप 60 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें सबसे पहला एंगल मिल जाएगा विच इज़ 20 डिग्री, यानी सबसे जो छोटा होगा वो 20 डिग्री होगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। कैन वी हैव अ फिगर विद रोटेशनल सिमेट्री हुज स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री इज 45 डिग्री? मीन्स ऐसी फिगर हो सकती है जिसमें रोटेशनल सिमेट्री हो और उसको स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री क्या हो? 45 डिग्री। अब ये बच्चा देखो आपको कैसे पता चलेगा? टोटल हमें पता है एक फिगर में कितनी टोटल जो होगी वो कितनी एंगल होगी? 360 डिग्री होगी, है ना भाई? 360 हमें पता है, 360 डिग्री लास्ट है। अब वो 360 डिग्री क्या 45 से डिवाइड है? अगर 45 से डिविजिबल है दैट मीन्स हाँ जी 45 डिग्री एक एंगल ऑफ सिमेट्री बन सकता है। और अगर डिविजिबल नहीं है
दैट मीन्स उस फिगर में 45 डिग्री स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। तो हम डिवाइड करके देखेंगे भाई, 360 को 45 से डिवाइड करेंगे। अगर मैं 5 से करूँ तो 5 9 ज़ा 45, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, देन 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 72, यानी कि हमारे पास 9 आ गया। 9 आ गया, दैट मीन्स 360 डिग्री 45 से फुल्ली डिविजिबल है। तो दैट मीन्स जो 45 डिग्री है वो स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री हो सकता है किसी भी फिगर में। कोई एक फिगर हम ऐसी बना सकते हैं जिसका सबसे छोटा जो एंगल ऑफ सिमेट्री हो वो 45 डिग्री हो। तो 45 डिग्री के साथ तो ये पॉसिबल है, ठीक है। सेकंड पार्ट हमें 17 डिग्री का है। अब 17 डिग्री से देखते हैं कि 17 डिग्री से जो 360 डिग्री है वो फुल्ली डिविजिबल है। देखो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 17 2 ज़ा 34 होता है और ये तो 360 है, तो फुल्ली डिविजिबल हो ही नहीं पाएगा। तो दैट मीन्स हम ऐसी कोई फिगर नहीं ड्रॉ कर सकते जिसमें सबसे छोटा एंगल ऑफ सिमेट्री हो जो वो 17 डिग्री हो। तो क्लियर, अब आपको समझ में आ गया कि भाई 45 डिग्री तो हो सकता है बट 17 डिग्री नहीं हो सकता। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिस इज अ पिक्चर ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इन दिल्ली। देखो दिल्ली में नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन रीड करते हैं। डज द आउटर बाउंड्री ऑफ द पिक्चर हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री? क्या जो बाउंड्री है इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री है? इफ सो ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्रीज। तो लाइन बनाओ सिमेट्रीज की, और हाउ आर दे, और वो कैसे है। अब बच्चों इसमें आपको दिख रहा है कि अगर मैं वर्टिकल लूँ, ठीक है ना, अगर मैंने वर्टिकल ली लाइन, तो अगर मैं इसको फोल्ड करूँ तो यस ये पार्ट बिल्कुल इस पर ओवरलैप कर जाएगा, कर जाएगा। तो यहाँ ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्लियर, ऐसे ही हम और बनाते हैं। देखो 1 तो हमने बना ली थी, ठीक है जी, 2 एंड देन ये 3, तो हमें 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इसमें दिख रही है। और कैसे है भाई, क्योंकि वो मिरर इमेज बना रहा है ना भाई, जहाँ से हम फोल्ड करेंगे जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो दोनों पार्ट्स को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट, एक पार्ट दूसरे पे बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री जो है इस फिगर को 2 मिरर हाफ्स में डिवाइड कर रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर बी रीड करते हैं। डज इट हैव रोटेशनल सिमेट्री अराउंड इट्स सेंटर? इफ सो फाइंड द एंगल्स ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। क्या अब इसमें रोटेशनल सिमेट्री है कि अगर हमारे पास ये सेंटर है और इस सेंटर पॉइंट से मैं इसको रोटेट करूं तो क्या इसमें रोटेशनल सिमेट्री होगी? चलो चेक करते हैं। देखो किड्स, अगर मैं इसमें रेडियल आर्म्स ड्रॉ कर दूँ ना, रेडियल आर्म्स की हेल्प से हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं कि भाई सेंटर से रोटेट हो रहा है तो सेंटर पॉइंट हमने बना लिया। अब मैंने एक ये आर्म बना दी, 2 एंड देन 3, हमारे पास 3 रेडियल आर्म्स बन गई, ठीक है। और इनके बीच का जो एंगल, कितनी रेडियल आर्म्स है, 3 रेडियल आर्म्स है। दैट मीन्स 360 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें हर एक एंगल पता चल जाएगा कितने कितने का है, 120 का। क्लियर, तो दैट मीन्स हमें पता चल गया कि जो हर एक एंगल होगा रेडियल आर्म जो हमने ड्रॉ करी है उससे वो हर एक एंगल 120 डिग्री के होंगे, ठीक है। अब जब 120 डिग्री के होंगे तो जब मैं इसको हर 120 डिग्री पे रोटेट करूँगी तो वो मुझको सेम ही दिखेगा, दिखेगा ना बच्चों। तो दैट मीन्स यस इसमें रोटेशनल सिमेट्री है। और कौन कौन से होंगे एंगल्स ऑफ रोटेशनल सिमेट्री? भाई एक तो 120 है ये, ठीक है जी, सबसे पहला तो 120 आ ही गया। अब 120 में 120 ऐड करा, दैट मीन्स 240। दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 240 डिग्री, और थर्ड हो जाएगा 360 डिग्री। क्लियर, नाउ रेस्ट क्वेश्चंस वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट पार्ट. Please like and share my video if you like. Thanks for watching.